आज का पहला क्वेश्चन कि 34 रुपये का 15% कितना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये 34 रुपये है, 34 रुपये का मतलब होता है गुणा 15%। प्रतिशत को सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे तो 15/100। फिर 5 का भाग इसमें 3 बार, 5 का भाग इसमें 20 बार जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे। इसमें देखो 2 का भाग इसमें 10 बार, 2 का भाग इसमें 17 बार। 17 × 3 51/10। तो यह जाएगा आपका 5.52। तो 34 का 15% कितना होता है? तो 5.1 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि 348 का 66.2/3% कितना होता है? तो 348 का मतलब गुणा 66.2/3% को क्या लिख सकते हो? इसको आप भिन्न में बदलोगे तो 2/3 लिख सकते हो। आप जानते हो 1/3 का मतलब होता है 33.1/3%। तो 2/3 का मतलब होगा 66.2/3%। तो आपको 66.2/3% को पहले तो भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में कैसे बदलोगे आप? प्रतिशत को जब भी भिन्न में बदलना हो तो 100 का भाग लगाते हो। सबसे पहले तो 66.2/3 को सोल्व करोगे। तो जिस पर इसको सोल्व करने के बाद में यहाँ पर गुणा करना। तो 3 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा? 116 बार। और इनको गुणा करोगे तो आएगा 232। तो 348 का 66.2/3% कितना होता है? 232 होता है। देखो 66.2/3% को कैसे इनमें बदलोगे? तो सबसे पहले तो 3 को 66 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो 6×3 = 18, असल का 1, 18 और 1 19, तो 198। फिर ऊपर 2 जोड़ोगे तो +2, तो 200/3। फिर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 1/100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो 2/3। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। 66.2/3% का मतलब होता है भिन्न में 2/3। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है कि 1 का 5% 10 है तो 1 का मान बताइए। तो देखो किसी संख्या होती है उसको ओरिजिनली हम 100% मानते हैं। तो 5% कितना है? 10 है। 1 का 5% 10 है तो 1 का 1% कितना होगा? तो 1% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम 10/5 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ओरिजिनल कोई संख्या कितनी होती है? 100% होती है। तो 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 200। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो आप कि 1 का 5% कितना है? 100 है। 1 का 5% 10 दे रखा है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 × 100 यानी कि 1000/5 यानी कि 200 आ जाएगी। इस प्रकार भी आप सोल्व कर सकते हो। फिर ये पूछ रहा है 2.5 लाख का कितना प्रतिशत है? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दे रखा है कौन पूछ रहा है? ये 2.5 लाख किसका? तो 20 लाख का कितना प्रतिशत है? तो जिसको ज्ञात करना है उसको सबसे ऊपर रखते हो तो 2.5 लाख ऊपर रख दिए। नीचे 20 लाख यानी कि हमें देखना है 20 लाख का 2.5 लाख कितना प्रतिशत है। तो इसको नीचे रखोगे × 100। तो 20 का भाग इसमें 5 बार, 5 को इससे गुणा करोगे तो 525, असल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो यानी कि 12.5% आ जाएगा। तो ये आपको प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलना आना चाहिए। और 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 12.5%। फिर अगला क्वेश्चन कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो हमें कोई संख्या है x मान लो, उसका 40% ज्ञात करना है जबकि उसका 200% 90 है। तो उसका 200% 90 है तो उसका 100% कितना हो जाएगा? तो 45 हो जाएगा। 2 का भाग लगाते हैं तो यानी कि वो संख्या ओरिजिनल कोई भी संख्या 100% होती है। तो वो संख्या 45 आ गई। वो पूछ रहा है उस संख्या का 40% कितना होगा। तो 45 का 40% निकाल लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा
40 का 40% निकालने के लिए क्या करोगे, 0 से 0 कट गया, 2 का भाग इसमें 2 बार, इसमें 5 बार, 5 का भाग इसमें 9, तो 9 × 2 18। तो यानी कि उस संख्या का 40% कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर यदि 20 किसी संख्या का 25% है, तो यानी कि ये कह रहा है 20 किसी संख्या का 25% है, यानी कि कोई संख्या है जिसका 25% कितना है, 20 है। तो आपको पूछ रहा है उस संख्या का 40% कितना होगा। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 20/25 हो जाएगी। अब हमें 40% की वैल्यू निकालनी, तो 40% के लिए क्या करोगे, 20/25 को 40 से गुणा कर दोगे। 5 का भाग इसमें 8 बार, इसमें 5 बार, 5 का भाग इसमें 4 बार, तो 40 हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या कह रहा है, यदि उस 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40 कितना परसेंट होगा, तो उस संख्या का 40% 40 होगा। 1 मिनट, इस क्वेश्चन को वापस देखो, सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 40 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर 40 लिखा, 5 का भाग इसमें 5 बार, इसमें 8 बार, 5 का भाग इसमें 4 बार, तो 4 × 8 32 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या दे रखा था कि किसी संख्या, यदि 20 किसी संख्या का 25% है, तो मैंने मान लिया 25% की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20/25। तो उस संख्या का 40% पूछा है, तो उसका 40% निकालना, 1% की वैल्यू इतनी है, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 32 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% की कमी आती है। तो उत्पादन में कितने परसेंट की कमी आती है, 25% की कमी आती है। इसका मतलब 25% को भिन्न में बदलोगे कितना जाएगा, 1/4। यानी कि पहले उत्पादन 4 होता था, तो अब 1 की कमी आके अब उत्पादन कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। मान लो कोई वस्तु है, 4 वस्तुएं उत्पादित होती थी पहले, और श्रमिकों की कमी के कारण उत्पादन अब 3 वस्तुओं का हो रहा है। तो कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत रहे। तो कार्य अवधि यानी कि अभी इसको 3 को 4 करना है, तो कितना परसेंट बढ़ाया जाए, तो 1 बढ़ाया जाए। कितने में बढ़ाया जाए, 3 पे बढ़ाया जाए। तो 100% में बताना है तो 100 से गुणा करोगे तो 33 से 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में सफल होते हैं, 30% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं, 10% दोनों में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो सबसे पहले इसको वेन डायग्राम से कर सकते हो। ये तो गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले, ये मान लेते हैं अंग्रेजी में, तो ये तो मैथ में कितने 40% है, इंग्लिश में कितने 30%, और दोनों विषयों में कितने 10%। तो सबसे पहले तो इसका कॉमन पार्ट में लिखोगे 10% दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले हैं। तो मैथ में 40%, तो देखो ये 10% तो है ही है, इसके अलावा 30% जो केवल मैथ में अनुत्तीर्ण होंगे, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी में 30% है, तो यहाँ पर केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वाले 20% होंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 30% घेरे में आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी। तो सबसे पहले टोटल अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने, 30 और 10 40, 40 और 10 60। तो 60% अनुत्तीर्ण होने वाले हैं, तो उत्तीर्ण होने वाले कितने हो जाएंगे, तो 40% आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको ऐसा भी पूछ सकता था कि केवल मैथ में अनुत्तीर्ण होने वाले, तो वो आपका आंसर 30 हो जाता। केवल इंग्लिश का पूछता तो 20 ये अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या है। अगर आपको ऐसा पूछ ले जैसे इसमें पूछा है कि उत्तीर्ण होने वालों की संख्या, तो 40%, अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या तो 60%। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आपको वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले बीच में दोनों में असफल होने वाले विद्यार्थियों को लिखेंगे, फिर ये घटाकर मैथ वाले लिखोगे, ये घटाकर इंग्लिश वाले लिखोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव्य को 30% अम्लीय द्रव्य बनाने हेतु तो पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो ये मान लो कि 9 लीटर है द्रव्य, इसमें 50% अम्लीय द्रव्य है, यानी कि 4.5 पानी है, 4.5 क्या है
अम्ल है। इसको 30% करना है तो इसमें हमें क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। ये तो वाटर की मात्रा, ये एसिड की मात्रा। तो मैंने मान लो x मिला दिया। तो पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए कि अम्लीयता 30% हो जाए, यानी कि जब हम पानी की x मात्रा मिलाएंगे तो अम्लीयता की मात्रा 30% और इसकी वैल्यू 70% होनी चाहिए। यानी इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 3:7 होना चाहिए। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4.5 अपॉन 4.5 प्लस x, इसकी वैल्यू 3/7 लिखेंगे। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी इसको सोल्व करते हैं। जैसे ये 4.5 बट्टा 4.5 प्लस x इज इक्वल टू 3/7 है। इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, 4.5 3 से मल्टीप्लाई होगा, घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू 3x वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 को इसको गुणा करोगे तो 18/3 यानी कि 6, यानी कि 6 लीटर आपको पानी मिलाना है। 6 लीटर पानी मिलाते ही अम्लीय दर कितना हो जाएगा, 30%। जैसे आप इसको अब आंसर आ गया तो चेक भी कर लेते हैं अपना आंसर सही है कि नहीं है। तो देखो अगर 6 लीटर दर में मिलाते हो तो 15 लीटर का घोल बनेगा, जिसमें 4.5 तो क्या अम्लता है। और अब देखो 4.5 प्लस 6 यानी 10.5 क्या हो गई, उसका जल हो गया। तो देखोगे 15 का 4.5 कितना है, गुणा करोगे 100 तो 5 का भाग इसमें 3 बार, इसमें 20 बार, 3 का भाग इसमें 1.5 बार, गुणा करोगे 30% आ जाएगा। यानी कि 6 लीटर आप जल मिला लोगे तो उसकी अम्लीयता 30% हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले तो 9 लीटर, जैसे यहाँ पर 9 लीटर दे रखा है, 9 लीटर दे रखा है तो इसका 50% कह रहा है तो 4.5 और 4.5 कर लोगे। फिर ये कह रहा है जल मिलाओ तो जल हमने 1 लीटर मिला दिया। अब ये कह रहा है 30% होना चाहिए, यानी कि 30% अम्लीयता 70% जल होना चाहिए। तो इनका अनुपात ले लोगे, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर रखकर इसको सोल्व कर दोगे और x की वैल्यू आएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी शहर की जनसंख्या 800 है, इसमें 5% की वृद्धि की जाए तो 2 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो अभी जनसंख्या 800 है तो अगले साल 5% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 105% हो जाएगी। फिर अगले साल 5% की वृद्धि होगी तो 105% हो जाएगी। तो इसको 5 से हटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर 21 बार भाग, नीचे 20 बार भाग, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 का भाग लगाओ तो इसमें 4 बार, इसमें 21 बार, 4 का भाग इसमें 2 बार। तो ऊपर तो 21 इंटू 21 जो कितना होता है, गुणा करोगे 21 का एकम 21, 441 होता है जो। फिर इधर ये 2 भी गुणा करना है तो 2 को गुणा करोगे तो 8 8 2, यानी कि कितनी हो जाएगी जनसंख्या, 882 हो जाएगी 2 वर्ष बाद में। तो आपको 2 वर्ष का कहे 3 का कहे उतना, अगर प्रतिशत वृद्धि हो रही है तो आप उतना प्रतिशत निकाल दोगे, अगर कमी हो रही है तो घटा के प्रतिशत निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% शिक्षा पर खर्च करता है और 700 रुपये बचा लेता है। जब भी ऐसा देखो क्वेश्चन आए जिसमें शेष का नहीं लिखा हुआ हो, यानी कि वो डायरेक्ट कहे कि 20% तो भोजन पर खर्च करता है, 30% वस्त्र पर खर्च करता है, 15% वो किस पर खर्च करता है, शिक्षा पर। तो टोटल उसने कितना परसेंट खर्च कर दिया, तो 65% खर्च कर दिया। तो बचा कितना, तो बचा 35%। जो आपको दे कितना रखा है 35%, ये कह रहा है 700 रुपये बचा है। तो जो 35% बचा है वो 700 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखोगे 20 आ जाएगी। 35 का भाग लगाओगे इसमें तो उसकी मासिक आय है, तो मासिक आय 100% होती है। तो 20 को 1% की वैल्यू 20 है और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 0 लगा देंगे, यानी कि उसकी मासिक आय कितनी है, 2000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 25%। ध्यान रखना यहाँ पर जब भी क्वेश्चन
शेष का आय, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मान लेंगे श्याम की आय कितनी है, x रुपये है। 20% भोजन पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80% बचा। इसको ऐसा उल्टा सोच के चलोगे। फिर शेष का 25% भोजन पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 75% बचा। फिर उसने शेष का 10% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 90% बचा। और ये कह रखा है ये खर्च होने के बाद में कितना रुपये बचा, 5400 रुपये बचे हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए, 25 का भाग 75 में 3 बार, 25 का भाग 100 में 4 बार। फिर यहाँ देखोगे कि ये 8 में 4 का भाग 2 बार, और इसमें 4 का भाग 25 बार, और 4 से ये 2 को यहाँ पर 2 बचा है तो ये 2 का भाग 1 बार, इसमें 2 बार चला जाएगा। 9 का भाग इसमें 5400 में 600 बार, और इधर ये ऊपर 3 बचा है, 3 का भाग इसमें 200 बार, और 200 को इनको गुणा करोगे 50 इंटू 200 तो 100, ये इतना आ जाएगा कि 10,000 उसकी इनकम हो जाएगी। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो क्रॉस चेक कैसे करोगे, जैसे इनकम उसकी कितनी है, 10,000 आई। इसको क्रॉस चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10,000 का 20% निकालेंगे जो 2,000 होएगा। 2,000 होएगा तो 2,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8,000। फिर 8,000 का 25% निकालेंगे यानी कि 1/4। 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर इसका 1/4 करोगे आप तो कितना आएगा, 4 2 यानी 2,000 आएगा। फिर बचेगा कितना, 6,000 बचेगा। फिर 6,000 बचा तो 6,000 का फिर 10% निकालेंगे, और 6,000 का 10% शिक्षा पर खर्च करोगे यानी 600 रुपये आएगा। 600 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5400 रुपये, जो कि दे रखा है। इसका मतलब ये चेक करने पर सही आ रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। फिर यदि ये कह रहा है कि किसी वस्तु में x% की वृद्धि की जाए फिर उसमें y% की कमी कर दी जाए तो उसका मूल्य कितना होगा। तो मान लो पहले कोई संख्या कितनी है, 100 है, उसका x% की वृद्धि की, मतलब अब संख्या कितनी होगी, 100 + x होगी। अब देखो इसका y% की कमी हुई तो 100 का y% तो y हो जाएगा, और x का y% कितना हो जाएगा, x/100। तो यानी कि इतनी कमी हो गई। तो इस संख्या में से 100 + x में से ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 100 + x - y - xy/100। कमी कर दी जाए तो अब वह मूल्य से कितना अंतर आएगा, कितना अंतर आएगा, मतलब पहले 100 थी तो इसमें से 100 घटाओगे तो बचेगा क्या, तो टोटली आपका आंसर हो जाएगा x - y - xy/100। तो ये इतना अंतर आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती है, 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत। तो सबसे पहले देखो 1000 लड़के में से तो 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब 1000 का 60% निकालोगे कितना हो जाएगा, 600। तो लड़के उत्तीर्ण हुए। 800 लड़कियों की 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो 800 का 50% कितना होता है, 400। तो उत्तीर्ण कितने हुए, 1000 हुए। तो 1000 उत्तीर्ण हुए कितने में से, 1800 में से। तो ये पूछ किस रहा है, असफल छात्रों का। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि असफल छात्राओं की प्रतिशत। तो एक तो यहाँ पर देखो लड़कियों का पूछ रहा है या लड़कों का पूछ रहा है या छात्रों का पूछ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर छात्रों का पूछ रहा है यानी कि, तो यहाँ पर देखोगे आप कि 1800 में से 1000 छात्र, तो छात्रों के यानी कि छात्र में देखो छात्र और छात्राएं दोनों आएगी। तो यहाँ पर देखो बॉयज़ गर्ल्स का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल अनुत्तीर्ण कितने हुए। तो बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर 1800 में से हम 1000 पास हो गए, तो 800 क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो 800 अनुत्तीर्ण हुए छात्र, तो कितने में से, 1800 में से। तो डिवाइड करोगे फिर 100 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। 18 का भाग देखो, इसमें आप 2 का भाग लगाओगे, 9 बार ऊपर 400, तो 400 में 9 का भाग लगाओगे, 9 चौक 36, फिर बचे
9×36, 4/9%, यानी कि जमा ले सही 4/9% असफल हुए छात्रों की संख्या। यहाँ पर देखो ये ऐसा भी पूछ सकता था कि लड़के कितने प्रतिशत असफल हुए, तो लड़के देखोगे 400 असफल हुए 1800 में से, तो 400 का 18 में से प्रतिशत निकालते तो हम देखते कि वो 22 कितना आ जाता, 22 से ही 4/9% आ जाता। इसी प्रकार अगर लड़कियों का कहता तो लड़कियां भी 400 अनुत्तीर्ण हुई 1800 में से, तो वो आ जाता, सेम प्रतिशत आता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक विद्यालय है जिसमें 2 सालों में क्रमशः, एक में तो प्रथम साल में तो 100 और सेकंड साल में 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। इनमें क्रमशः 75% और 60% छात्र सफल होते हैं। ध्यान रखना बैठे कितने, पहले साल में तो 100 बैठे जिसमें से 75% पास हुए, यानी कि 75 पास हुए। फिर ये कह रहा है कि अगले साल 75 में से 60% छात्र सफल हुए, तो 75 का 60% कितना होता है, तो 75 का 60% निकालोगे तो 60/100, 25 का भाग इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, 4 का भाग इसमें 15 चौके 60, तो 45, यानी 45 छात्र क्या हुए, सफल हुए। तो ये कह रहा है कि सफलता की औसत दर क्या है। औसत का मतलब होता है कि औसत दर यहाँ पर टोटल छात्र 175 और पास कितने हुए, तो 75 और 5 80, 120, यानी कि 175 में से 120 पास हुए, तो 175 में से 120 पास हुए, तो ये आप निकालोगे औसत, तो 25 का भाग इसमें 4 बार, इसमें 7 बार जाएगा। फिर इनको गुणा करोगे तो 12 चौक 48, 480, यानी 7 का भाग लगाओगे तो 7 का भाग कितने बार जाएगा, 7 संग 42, 6 बचे 60, 7 8 56, यानी कि 4 इतने प्रतिशत, ये औसत आ जाएगा। देखो यहाँ पर संख्या दे रखी थी 100 और 75, तब हमने औसत प्रतिशत निकाल लिया। अगर ये संख्या नहीं दे रखी होती तो यहाँ पर हम औसत प्रतिशत कभी नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पर ध्यान रखना, प्रतिशत का आप औसत कभी नहीं निकाल सकते जब तक हमें ओरिजिनल संख्या नहीं पता हो। तो यहाँ पर संख्या दे रखी थी इसलिए हमने इनका औसत दर ज्ञात कर ली। अगर संख्या नहीं देता, वो डायरेक्ट कहता कि पहले वर्ष में 75% पास हुए, दूसरे में 60% पास हुए, तो कभी भी औसत ऐसे नहीं निकालना है कि 75% और 60% को जोड़ के 2 का भाग लगा दो और औसत आ जाए, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रतिशत मूल संख्या पर निर्भर करता है कि उसकी ओरिजिनल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर यह संख्या दे रखी थी इसलिए हमने इसकी औसत दर ज्ञात कर ली। अगर संख्या नहीं दे रखी होती तो हम औसत नहीं निकाल पाते।